हाँ, तो भाई लोग यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें जो है एक बात समझने वाला है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो हम रेगुलर नेचर का होता है, ठीक है। इसको P&L के डेबिट साइड में डालते हैं, और ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कोई मशीन वगैरह खरीद लिया तो ये एसेट साइड में आता है, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मान के चलो, ठीक है, कि एग्जाम्पल वन जैसे अपन लोग समझते हैं कि मशीनरी हम लोगों ने खरीदा, नहीं नहीं सॉरी, यानी कि रिपेयर हम लोगों ने किया, ठीक है, लेकिन उसको हम लोगों ने मान लिया मशीनरी। मान के चलो रिपेयर अपन लोग ने किया कि 1 लाख रुपए का, ठीक है, लेकिन उसको क्या मान लिया कि भाई मशीन खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो अपन लोगों को इसमें क्या करना होगा, तो अगर रिपेयर 1 लाख रुपया कम गया, ठीक है, यानी कि P&L से 1 लाख रुपया कम हो गया और बैलेंस शीट में 1 लाख रुपया ज़्यादा हो गया, ठीक है, एसेट साइड में, तो क्या होगा कि प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर एक्सपेंस कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को जो है प्रॉफिट को डिडक्ट करना होगा, ठीक है, डिडक्ट करना होगा। और उसके बाद जो है मान के चलो मशीनरी, मान मान लिया मशीनरी को, ठीक है, रिपेयर को जो है मशीनरी मान लिया अपन लोग। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि मान के चलो अगर मशीनरी में डेप्रिसिएशन लग गया, मान के चलो 1 लाख का मशीनरी है, ठीक है, मान के चलो कि 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो तो P&L में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं। तो इसी के लिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो असली में है ही नहीं, मशीनरी ही नहीं खरीदा है, ठीक है, सिर्फ रिपेयर्स है। हाँ, तो इस केस में क्या होगा कि जो डेप्रिसिएशन हो का अमाउंट होगा, उसको अपन लोगों को ऐड बैक कर देना होगा, ठीक है। मान के चलो 20,000 का अगर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, ठीक है, मान के चलो गलती से, क्योंकि वो मशीनरी तो है ही नहीं, ठीक है, मशीनरी हम लोग खरीदा ही नहीं था, रिपेयर्स ही था। लेकिन अगर मशीनरी हम लोग मान के चल ले उसको और डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगा दे, तो क्या है कि प्रॉफिट गलती से डिक्रीज हो गया, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट अगर मान के चलो 2 लाख रुपया होना था, ठीक है, 20,000 का डिडक्शन हो गया उसमें से गलती से, ठीक है। तो 20,000 अगर प्लस कर देंगे अपन लोग तो न्यूट्रल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात है। और अगर अपन लोग समझे चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो चार्ज एक्सपेंडिचर अगर हम लोग समझने जाए तो इसमें जो है मान के चलो कि मशीनरी खरीदा अपन लोग, लेकिन उसको क्या ट्रीट किया, रिपेयर की तरह ट्रीट किया, ठीक है। पिछले वाले में हम लोग क्या किया था कि रिपेयर हुआ था लेकिन मशीनरी हम लोग समझा, लेकिन इसमें क्या है कि मशीनरी हुआ है लेकिन रिपेयर हम लोग समझा, ठीक है। उसी को बोलते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मशीनरी हो गया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया आपका रिपेयर, ठीक है। तो मशीनरी को हम लोग रिपेयर समझा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो मान के चलो कि मशीनरी अपन लोग खरीदा, ठीक है, तो वो कहाँ पे शो होगा, बैलेंस शीट में शो होगा, ठीक है। और लेकिन गलती से हम लोग मशीनरी को रिपेयर समझ लिए, तो रिपेयर कहाँ पे शो होगा, ठीक है, P&L के डेबिट साइड में। तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा अपन लोग का, गलती से एक्सपेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो अपन लोग को क्या करना है, वो जो अमाउंट होगा, ठीक है, एक्सपेंस वाला जो अमाउंट होगा उसको क्या करना होगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। मान के चलो कि 1 लाख का मशीन था, ठीक है, 1 लाख का मशीन को गलती से अपन लोग क्या किया, रिपेयर समझ के P&L के डेबिट में डाल दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मान के चलो 2 लाख का नेट प्रॉफिट निकलना था, एक्चुअल वाला, ठीक है, एक्चुअल ट्रू प्रॉफिट, बिना कुछ गलती किए। तो रिपेयर अपन लोग अगर डाल देंगे 1 लाख रुपए का, तो क्या प्रॉफिट क्या बच जाएगा अपन लोग के पास, 1 लाख रुपया बच जाएगा। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक कर देना पड़ेगा 1 लाख रुपए को, ताकि क्या हो जाए कि वो जो है न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। कि 2 लाख रुपया एक्चुअल प्रॉफिट था बिना कुछ गलती के, और 1 लाख रुपए जो है ये एक्सपेंस निकल गया गलती वाला, ठीक है। तो 1 लाख रुपए को माइनस कर देंगे अपन लोग फिर से ऐड बैक करके, ठीक है, न्यूट्रल कर देंगे उसको। उसके बाद जो है उसके बाद क्या निकलता है कि डेप्रिसिएशन मान के चलो, ठीक है, मान के चलो कि मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसको भी चार्ज करना था। मशीनरी अगर खरीदे थे अपन लोग, मशीनरी अगर खरीदा था अपन लोग, ठीक है, तो मशीनरी में अगर अगर डेप्रिसिएशन है, इन केस अगर डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, मान के चलो कि 1 लाख का मशीनरी था, ठीक है, उसको समझ लिया अपन लोग रिपेयर्स, लेकिन फिर भी मशीनरी फिलहाल समझ के रखो कि मशीनरी था वो। तो मशीनरी में जो है डेप्रिसिएशन लगेगा, मान के चलो 20,000 का, ठीक है, 20% टाइप का। तो 20,000 का अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो 20,000 जो है वो कहाँ पे शो होगा, P&L के डेबिट में शो होगा, ठीक है। इसमें आप लोग बैलेंस शीट फिलहाल के लिए भूल जाओ, इसमें जो है बैलेंस शीट फिलहाल के लिए भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि ये अपन लोग कर रहे हैं पार्टनर्स वाला, तो इसी के लिए बैलेंस शीट फिलहाल भूल जाओ, ठीक है। तो इसमें जो है अभी क्या करना पड़ेगा कि P&L के डेबिट में जो है अपन लोग को फिर से डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट लाना पड़ेगा, ताकि थोड़ा एक्सपेंस, ये नेट इनकम जो है वो कम हो जाए, नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो जाए, ठीक है। कि मान के चलो ना भाई, सीधा बात है, 20,000 अगर लेस कर दोगे, ठीक है, उसमें से, और एक्चुअल वाला जो है सही वाला, ठीक है, डिडक्शन अपन लोग को करना होगा। मैं और एक बार समझा दे रहा हूँ कि मान के चलो वो मशीनरी ही है, एक्चुअल में क्या है, वो मशीनरी ही है, ठीक है, लेकिन अपन लोगों ने उसको मान लिया भाई रिपेयर्स है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो वो मशीनरी है। तो मशीनरी पे क्या डेप्रिसिएशन तो आता ही है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वाला
अगर हम लोग रिपेयर्स मान लिया उसको, ठीक है, तो क्या मशीनरी का वजूद ही मिट गया? तो मशीनरी अगर नहीं है तो डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो मशीनरी है ही, एक्चुअल में मशीनरी है ही। हाँ, फॉर्म अगर चेक करें तो आप उसके पास मशीनरी निकलेगा ही, रिपेयर से नहीं निकलेगा। तो जो है हम लोग को ट्रू डेप्रिसिएशन जो है वो सच्चा वाला डेप्रिसिएशन, ठीक है, हम लोग को लगाना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है। कहाँ पे लगाना पड़ेगा, P&L के डेबिट साइड में, ताकि जो है प्रॉफिट जो है अपन लोग का कम हो जाए, ठीक है, ताकि ट्रू प्रॉफिट हो जाए, हम लोग का ट्रू प्रॉफिट शो हो, ट्रू प्रॉफिट, ठीक है। तो इसी के लिए अपन लोग जो है डिडक्ट कर देंगे इस डेप्रिसिएशन अमाउंट को प्रॉफिट से, ठीक है। ये जो डिडक्ट एड बैक हुआ है ये सब क्या है, उस वो एक्सपेंस है, ठीक है। ये सब एड बैक या डिडक्ट कहाँ से होना है, प्रॉफिट से होना है, सीधा सा बात है भाई, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सीधा बात है कि, और एट द एंड कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर हम लोग समझ रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम लोग क्या किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा वो जो एक्सपेंडिचर होगा, और अगर डेप्रिसिएशन होगा तो उसको एड बैक करना पड़ेगा। और उसके बाद जाके क्या होगा कि अगर मान के चलो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा कि वो जो अमाउंट होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर का, उसको प्लस करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन अगर होगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से, ठीक है। आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।